ये 10 वर्ष में एक बार। कृषि की जो गणना है वो 5 वर्ष में एक बार। उसी तरीके से पशु गणना की समयावधि 5 वर्ष में एक बार, और वन गणना है ये प्रति 2 वर्ष में एक बार। इसका मीनिंग समयावधि के रूप में आपको याद रखना है 5 वर्ष में एक बार। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रथम गणना। तो पशुओं की जो पहली गणना है वो 1919 और 1920 में आयोजित करवाई गई। 1919 और 20 इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिसंबर 1919 से लेके और जनवरी 1920 तक, यानी सामान्यतः इसमें 2 वर्ष कवर होते हैं। इस कारण इसको 1919 और 1920 के रूप में नोट किया जाता है या लिखा जाता है। जबकि जो नवीनतम पशु गणना है ये इसके 100 साल बाद में, यानी वर्तमान वाली जो लेटेस्ट डेटा है वो आपके 20वीं पशु गणना के हैं, जो कि 2019 में आयोजित करवाई गई। यानी पहली जो पशु गणना है ये इसके बिल्कुल 100 साल पहले यानी 1919 में आयोजित करवाई गई। अब लेटेस्ट वाली जो पशु गणना है, एक तो राजस्थान के अंदर इसके स्टेट एडमिन कौन थे, तो इस बार पशु गणना करवाने के लिए स्टेट एडमिन 2 संस्थान को माना गया या बनाया गया। तो स्टेट एडमिन में एक तो था राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल जो कि अजमेर में स्थित है। जबकि दूसरा जो एडमिन है वो राजस्थान पशु निदेशालय को, पशुपालन निदेशालय, ये जयपुर में स्थित है। तो नवीनतम पशु गणना जो 2019 में 20वीं पशु गणना करवाई गई है, इसमें मुख्यतः एडमिन कौन कौन थे, तो राजस्व मंडल अजमेर और एक दूसरा राजस्थान पशुपालन निदेशालय जयपुर। इससे पहले 2012 में जो 19वीं पशु गणना करवाई उसके तहत राजस्थान में जो कुल पशु थे उनकी संख्या थी 577.32 लाख। जबकि इस बार की जो लेटेस्ट पशु गणना है, यानी 2012 के बाद में जो 2019 के अंदर आयोजित करवाई गई है, जिसको हम कहेंगे 20वीं पशु गणना। हालांकि 2012 और 19 के बीच में आपको यहाँ ईयर जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, यानी 5 साल के बजाय 7 साल। उसका मुख्य कारण था कि पशु गणना को जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करवाना था उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक आने के कारण ये डिले होकर 2018 से स्टार्ट हुई और 2019 के अंदर इसके डेटा को एनालिसिस करके और बाद में जारी किया गया। तो इसका जो फाइनली जो डेटा है वो 2019 में आए हैं और इसको 2019 की पशु गणना के रूप में लिखा गया है। तो 2019वीं जो पशु गणना है, यानी जो 20वीं पशु गणना ईयर 2019 है, इस पशु गणना के तहत पशुओं की संख्या पहले की तुलना में कम होकर 5, 6, 7, यानी जो कंटिन्यूस 3 डिजिट है इनको आपको याद रखना है, 5, 6, 7.75 लाख। और इसको जनरली अगर हम करोड़ में इंडिकेट करें तो स्टार्टिंग जो पॉइंट लगेगा इसमें 5.67 करोड़। तो सामान्यतः करोड़ में अगर ये डेटा पूछा जाता है देन आंसर रहेगा 5.67, और लाख में अगर पूछा जाता है तो 3 डिजिट कंटिन्यू 567.75 लाख जो है वो पशुओं की संख्या वर्तमान में है। तो पहले की तुलना में पशुओं की संख्या में लगभग 10 लाख पशुओं की संख्या में कमी आई है। और इसको अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज वाइज ये है अप्रोक्सीमेट 1.61%, जिसको जनरली राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं अपन 1.60। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नवीनतम पशु गणना में नवीनतम पशु गणना का मीनिंग है 20वीं पशु गणना। इस डेटा को आप बार बार याद रखना ताकि आपके माइंड में ये सेट हो कि जो पशु गणना ये 20वीं है और 2019 में आयोजित करवाई गई। नवीनतम पशु गणना 20वीं के अनुसार पशुओं में कमी, ये तो तय है पशुओं में कमी हुई है, लेकिन कमी अगर संख्या के तौर पे देखी जाए तो लगभग 10 लाख
अप्रोक्सीमेट 10 लाख, और परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये रहता है 1.61%। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस बार नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, यानी 1.61% पहले की तुलना में पशु क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अगर इसको लाख में देखें तो अप्रोक्सीमेट 10 लाख जो लाइव स्टॉक या पशु संपदा है उसके अंदर कमी आई है। इस पशुगणना के आयोजित करवाने के बाद में जो राजस्थान में पशु संपदा सर्वाधिक जिन जिलों में है और न्यूनतम जिन जिलों में है, तो राजस्थान में सामान्यतः पशु संपदा जिन जिलों में सर्वाधिक मिलेगी आपको, वो राजस्थान में अरावली वाला पार्ट है। इस पार्ट के पश्चिम में पशुगणना आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी, जिसमें सर्वाधिक बाड़मेर और उसके बाद में जोधपुर, और उसके बाद जो सर्वाधिक जिले हैं वो अरावली से लिए जाते हैं, एक तो जयपुर को और एक लिया जाता है उदयपुर को। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुओं की संख्या अरावली के पश्चिम में नंबर फर्स्ट पे रहेगा बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में इसका डिवीजन हेडक्वार्टर यानी संभाग मुख्यालय जोधपुर, ये सेकंड पे। बाद में नंबर और 3 और 4 पे रहेंगे अरावली वाले जयपुर और उदयपुर। ये डेयरी उद्योग के कारण मुख्यतः तेजी से पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं जयपुर और उदयपुर, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं अपनी अर्थव्यवस्था के लिए मुख्यतः भेड़ और बकरियों का पालन बड़े स्तर पे करते हैं। इस कारण बाड़मेर और जोधपुर में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। जब बात सबसे कम पशुओं की है तो वो जिले आपके अरावली के पूर्व के होते हैं, वो सामान्यतः अरावली के पूर्व के होते हैं, जिसमें सबसे कम पशु संपदा है सबसे छोटे जिले में अर्थात धौलपुर। उसके बाद में नंबर सेकंड पे कोटा, और बाद में रहेंगे सवाई माधोपुर और बारां डिस्ट्रिक्ट, जहां सामान्यतः पशु संपदा कम पाई जाती है। न्यूनतम में कम से कम 2 जिलों का आपको याद रखना है, धौलपुर और कोटा। अधिकतम में भी आप 2 को याद रखिए डेजर्ट वाले, एक तो बाड़मेर फर्स्ट और जोधपुर सेकंड। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पाए जाने वाले पशुओं में सर्वाधिक, यानी कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक है, तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा। किसी बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण दूध किसका होता है, उसकी माँ का। लेकिन सामान्यतः जब माँ फीडिंग नहीं करवा पाती, बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, तो सामान्यतः डॉक्टर जो सलाह देता है कि माँ अगर दूध नहीं पिला पा रही तो बच्चे को किस पशु का दूध पिलाया जाए, तो उसमें सजेस्ट किया जाता है मुख्यतः बकरी को। और बकरी अगर नहीं हो तो उसके बाद में जो फैट कम होती है अर्थात गाय, और अगर बकरी और गाय दोनों नहीं हो तो सामान्यतः भैंस के दूध को अगर पिलाया जाए तो उसमें पानी को मिला के और उसके बाद उसको पिलाया जाता है। तो बच्चे को माँ के बाद जिन पशुओं का दूध पिलाया जा सकता है उस ऑर्डर में उनको याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा है, बकरी। बकरी अगर ऑप्शन नहीं हो तो उसके बाद में गाय, और गाय अगर ऑप्शन नहीं हो तो उसके बाद में भैंस। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाले जाने वाले पशुओं में नंबर फर्स्ट है बकरी, जो राजस्थान की कुल पशु संपदा में लगभग 37% है, 36.70। और बकरी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी पशु संपदा राजस्थान में गाय, और गोवंश या गाय के बाद में तीसरा भैंस, और भैंस के बाद में याद रखिएगा भेड़। मुख्यतः गाय और भैंस हैं ये लगभग 24%, और दूसरा भी भैंस भी लगभग 24% के आसपास। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाला जाने वाला या सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है, तो सबसे पहले आंसर में रखना अपने को बकरी को, और बकरी ऑप्शन नहीं हो देन गाय और भैंस को। 20वीं पशुगणना में पशुओं का जो घनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने पशु रहते हैं, तो राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुओं की जो डेंसिटी या जो घनत्व है वो 166 है। जैसे जो जनसंख्या घनत्व राजस्थान में, यानी मानव जनसंख्या जो है उसका घनत्व होता है राजस्थान के अंदर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन जनगणना है उसमें डेटा अपना 6.85 करोड़ जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये घनत्व है। जबकि पशुओं की संख्या सामान्यतः कम है, जिसको हम देखते हैं 5, 6, 7 करोड़ में अगर बोले तो इसको 5.67 करोड़। अगर पशुओं की संख्या हमारे बराबर होती है यानी 6.85 करोड़, तो पशुओं का घनत्व भी उतना ही होता है जितना जनसंख्या घनत्व है, लेकिन उनकी संख्या अपने से कम है अर्थात 6.85 करोड़ से कम है, तो उनका घनत्व 200 से कम मिलेगा। और वो डेटा आपको कितना याद रखना है, 166। राजस्थान के कौन से जिलों में पशु घनत्व कम होते हैं, तो सामान्यतः जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, मरुस्थलीय जिले हैं,
वहां जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है, जैसलमेर बीकानेर, और उन्हीं जिलों में पशु घनत्व भी सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे कम घनत्व वाले 2 जिले कम से कम आपको याद होने चाहिए। सबसे कम या न्यूनतम में रहेगा आपके नंबर फर्स्ट पे जैसलमेर और नंबर सेकंड पे न्यूनतम बीकानेर, जिसमें जैसलमेर में 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर और बीकानेर में रहेंगे 90 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सर्वाधिक की जब बात की जाती है तो अपने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा वाले जो दोनों जिले हैं, कर्क रेखा उत्तर में तो स्थित है डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला। इसके जस्ट नीचे की ओर है बांसवाड़ा। डूंगरपुर का डेटा होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में 433 पशु, जबकि बांसवाड़ा में है 386, यानी 400 से अधिक घनत्व वाला पशु घनत्व वाला एकमात्र जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जहां का डेटा 433 यानी 433। जबकि राजस्थान में 100 से कम पशु घनत्व वाले केवल 2 ही जिले हैं। इनके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं बारा और चूरू, उनका जो पशु घनत्व सामान्यतः 100 से अधिक है। तो 100 से कम घनत्व वाले, कम पशु घनत्व वाले जिले, देन आंसर रहेगा जैसलमेर बीकानेर, यानी राजस्थान के 2 सबसे बड़े जिले जहां पशु घनत्व सबसे कम है और सर्वाधिक पशु घनत्व वाले हैं, जहां कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, अर्थात डूंगरपुर, और उसके बाद में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। पशु घनत्व के बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले पशु। राजस्थान के अंदर पशुगणना में जिन 9 पशुओं को शामिल किया जाता है, यानी पशुगणना में शामिल पशुओं की संख्या कितनी होती है? 9 पशु होते हैं जो पशुगणना में जिनके डेटा जारी होते हैं मेन। उनमें सामान्यतः अपने खरगोश को, कुत्तों की संख्या को, सामान्यतः खरगोश की जो संख्या है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। खरगोश, कुत्ते, मुर्गियां इसमें सामान्यतः काउंट नहीं होते। बाकी 9 पशु कौन से काउंट होते हैं उनके आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो उन पशुओं के अंदर सिर्फ 2 पशु इस बार बढ़े हैं, बाकी 7 पशुओं में कमी हुई है। और जो पशु बढ़े हैं उसमें संख्या के अकॉर्डिंग सर्वाधिक बढ़ी है भैंस, उसके बाद में गोवंश अर्थात गाय, जबकि जबकि प्रतिशत के अनुसार भी सर्वाधिक जो बढ़ोतरी है वो इन्हीं 2 पशुओं के अंदर हुई है। तो राजस्थान के अंदर प्रतिशत अनुसार भी क्रमशः यही है, नंबर फर्स्ट पे भैंस, जो पहले की तुलना में कितनी बढ़ चुकी है? तो इसका डेटा है 5.5%, वैसे 5.53 भी लिख सकते हैं, परफेक्ट डेटा। और इसके बाद में जो दूसरा पशु बढ़ा है अर्थात गाय या गोवंश, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है 4.41%। तो जो भैंस बढ़ी है वो 5.5, गोवंश बढ़ा है वो 4.4। तो राजस्थान में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला पशु, अगर इन दोनों में एक को लिया जाए तो जैसे अपन बफेलो और काऊ बोलते हैं तो पहले बी को लेते हैं और फिर अल्फाबेट में सी आता है। तो सर्वाधिक बढ़ोतरी बफेलो यानी भैंस में, और उसके बाद में केटल अर्थात काऊ के अंदर। एज इट इज परसेंटेज में भी पहले बफेलो और उसके बाद में केटल या काऊ यानी गाय या गोवंश सर्वाधिक नंबर 2 पे सर्वाधिक बढ़े हैं। इसके बाद में जिन पशुओं में राजस्थान में कमी आई है तो 20वीं पशुगणना में, तो ये डेटा अपन बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो कि ये 20वीं पशुगणना है जो कि 2019 में आयोजित करवाई गई। इसमें जिन पशुओं की संख्या में सर्वाधिक कमी आती है वो पशु है भेड़, उसके बाद में बकरी, भेड़ बकरी, और इसके बाद में ऊंट और जो सूअर है उनकी संख्या में सामान्यतः कमी देखने को मिली है। तो संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कमी आ रही है जो छोटे पशु भेड़ और बकरी हैं इसके अंदर। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक कमी वाले पशु में माना जाता है गधे की संख्या को। तो सामान्यतः गधे पहले की तुलना में 71.31% कम हो चुके हैं। तो गधों की जो परसेंटेज वाइज है उसमें कमी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है, जबकि संख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है भेड़, और भेड़ के बाद में बकरी के अंदर। गधों के बाद में खच्चर की संख्या में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक कमी आई जो कि लगभग 60% के आसपास है।
नंबर 3 पे सुअर जो लगभग 34.87% के आसपास, और नंबर 4 पे जो राजस्थान का राज्य पशु भी है ऊंट, सॉरी 34.69%, यानी पहले की तुलना में लगभग 35% ऊंट है, उनकी संख्या में कमी आ गई है। तो राजस्थान में प्रतिशत अनुसार सर्वाधिक कमी जो वजन ढोने वाले पशु हैं अर्थात गधा और खच्चर, इनमें सर्वाधिक कमी आई है। जबकि संख्या के अकॉर्डिंग बात करें तो छोटे पशुओं में भेड़ सर्वाधिक कम हुई है, उसके बाद में बकरियों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है। सॉरी, नेक्स्ट है पशुओं संबंधी उत्पादों में राजस्थान का स्थान। तो पशु संबंधी जो उत्पाद राजस्थान को प्राप्त होते हैं उसमें राजस्थान का जो स्थान है वो मुख्यतः एक तो पशुओं की स्किन के ऊपर अर्थात जो ऊन पाई जाती है उसमें राजस्थान फर्स्ट है। तो राजस्थान फर्स्ट है एक तो ऊन उत्पाद में, उसके अलावा स्किन के अंदर की ओर स्थित यानी मांस, तो मांस उत्पादन में भी राजस्थान फर्स्ट है। जबकि पशुओं से प्राप्त दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान सेकंड है। तो राजस्थान सेकंड है दूध उत्पादन में। तो दूध उत्पादन में नंबर फर्स्ट है देश में यूपी, जहां देश में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, और यूपी के बाद राजस्थान में पशुओं की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है। तो इसका मीनिंग पशु संख्या में भी हमारा रैंक कौन सा है? सेकंड। उसमें फर्स्ट है यूपी। और राजस्थान के पास देश के कुल पशुओं का कितना परसेंटेज है, ये जनरली कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देश के कुल पशु संपदा में यानी 100% पशुओं में राजस्थान में पाए जाते हैं 10.60, यानी लगभग 10.5% पशु हैं वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे। यानी लगभग देश के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो योगदान है जो 10.41% है। तो लगभग पशुओं की जनसंख्या, जो पशुओं की संख्या है वो भी लगभग उसी डेटा या आंकड़े के आसपास है। तो देश के कुल 100% पशुओं में से 10.60% पशु हैं वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और कुछ प्रमुख पशु हैं जो देश में सर्वाधिक राजस्थान में पाले जाते हैं। सॉरी, देश में राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले पशु, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले पशु तो इसमें याद रखिएगा एक तो रहेगा ऊंट, ये देश के लगभग 98.50%, इन लगभग 98.5% ऊंट है वो राजस्थान के अंदर स्थित हैं, और बाकी बचे हुए देश में 1.5% है। इन देश के बाकी हिस्सों में केवल 1.5% ऊंट उपस्थित हैं। इसी कारण राजस्थान को कैमल स्टेट यानी ऊंटों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा जो डेजर्ट है, क्योंकि ये मुख्यतः डेजर्ट का प्रमुख परिवहन साधन भी माना जाता है, इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। तो एक तो देश में सर्वाधिक ऊंट है, ऊंट के बाद में राजस्थान में देश में सर्वाधिक गधों की संख्या है। इसके बाद में बकरियों की संख्या अगर देखी जाए तो देश में सर्वाधिक राजस्थान। तो ये 3 पशु ऐसे हैं जिनमें राजस्थान देश में सर्वाधिक अव्वल है, या ये पशु राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जैसा लास्ट में मैंने आपको बताया देश में कुल पशु संपदा में राजस्थान का योगदान कितना है, तो उसको याद रखिएगा आप 10.60%। ये इंपॉर्टेंट डेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में 2007 में जो 18वीं पशु गणना करवाई गई, ये मानी जाती है पशु नस्ल के आधार पे पहली गणना थी। 2012 वाली नस्ल के आधार पे, पशुओं की नस्ल के आधार पे दूसरी गणना, लेकिन इसमें पशुओं को जो नस्ल के आधार पे काउंट किया गया वो केवल 10% पशुओं को ही काउंट किया गया, और उस 10% डेटा को बाद में 100% में कन्वर्ट किया गया। और इस बार जो 2019 की पशुगणना अर्थात जो 20वीं पशुगणना है उसमें 100% पशुओं को, 100% नस्लों को टारगेट किया गया है कि कौन सी नस्ल, कौन सा पशु किस नस्ल का है, या किस किस नस्ल के कौन कौन से पशु हैं। तो इसका मीनिंग है 2007
18वीं पशुगणना पशु नस्ल के आधार पर प्रथम गणना है, यानी पशुओं की नस्ल के अकॉर्डिंग ये पहली गणना मानी जाती है, 18वीं पशुगणना। इसके बाद में हम देखते हैं प्रमुख पशुओं की नस्लें, यानी पशुगणना के जो डेटा या फैक्ट थे उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पशुओं की जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें कौन कौन से पशुओं को अपने को कवर करना है। तो एक तो राजस्थान में जो बकरी है इनकी नस्ल को, एक गाय और एक भेड़, ये पशु सामान्यतः राजस्थान में संख्या में भी अधिक है और इनकी ब्रीड है वो सामान्यतः अधिक पाई जाती है। तो एग्जामिनर मुख्यतः इन 3 पशुओं की जो ब्रीड या नस्लें हैं उनको सामान्यतः अधिक टारगेट करता है। तो इनके 3 पशुओं की नस्लें आपको कंफर्म याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है भैंस, भैंस के बाद में रहेगा ऊंट, घोड़ा और मुर्गी। तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन बकरियों की नस्ल से। हालांकि नस्ल पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में कौन सा पशु अधिक है। जो नस्ल के अकॉर्डिंग अपन काउंट कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे नीचे की ओर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बाड़मेर। बाड़मेर में सामान्यतः जो पशु संपदा में छोटे पशु माने जाते हैं, भेड़, बकरी और गधे, ये सर्वाधिक पाले जाते हैं। तो इसका मीनिंग बाड़मेर में राज्य के अंदर कौन कौन से पशु सर्वाधिक हैं? तो बकरी राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर, बकरी के साथ भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर सॉरी, और जो गधा है या गधों की संख्या ये राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर। बाड़मेर से जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते हो जैसलमेर की ओर, सॉरी, तो राजस्थान में जैसलमेर में मुख्यतः ऊंट की संख्या सर्वाधिक है, यानी जो नीचे वाले पशु हैं उनके तुलना में ऊंट की वैल्यू अधिक होती है, कीमत अधिक होती है। जैसलमेर से ऊपर की ओर उठोगे तो जिला रहेगा बीकानेर। बीकानेर वाले जो पशु हैं उनकी वैल्यू सामान्यतः ऊंट से भी अधिक मिलेगी, जैसे घोड़े राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर। इसके बाद में गोवंश या गाय की संख्या इस बार की पशुगणना में सर्वाधिक बीकानेर में है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो पशुओं की वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। जैसे बाड़मेर में राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां हैं, भेड़ हैं और गधे हैं। इनसे ऊपर उठोगे जैसलमेर तो यहाँ सर्वाधिक आपको मिलेंगे ऊंट। ऊंट से ऊपर यानी जैसलमेर से ऊपर बीकानेर की ओर जाओगे तो वहां घोड़े और गायों की संख्या। तो राजस्थान की जो पशुगणना है उसमें जो 9 पशुओं को काउंट किया जाता है उसमें लगभग ये जो 6 पशु मैंने आपको बताए हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जिलों में अधिक हैं। इसके बाद जो अरावली वाला पोर्शन है, अरावली वाले पार्ट में मुख्यतः जो जयपुर है, इस जयपुर की ओर भैंस की संख्या अधिक है डेयरी इंडस्ट्रीज के कारण। और एक इस बार के डेटा में मुख्यतः सुअर की संख्या है वो भी जयपुर के अंदर। तो भैंस और सुअर सर्वाधिक जयपुर, जबकि पूर्वी राजस्थान की ओर अलवर वाला जो पार्ट है इस साइड में म्यूल या खच्चर की संख्या सर्वाधिक है। तो अरावली के पूर्व में अलवर में खच्चर सर्वाधिक, अरावली के अंदर जयपुर के अंदर मुख्यतः भैंस डेयरी इंडस्ट्रीज के कारण, और दूसरा प्रमुख पशु इस साइड में सर्वाधिक सुअर। और बाकी के जो पशु हैं मुख्यतः पशुगणना में जो 9 पशु काम में लिए जाते हैं उसमें से 6 पशु आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे नीचे वाले जो 3 जिले हैं उसमें सर्वाधिक पाले जाते हैं। अब नस्ल के आधार पे स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले इसमें सबसे पहले बकरी। तो बकरी के बारे में सामान्यतः यह आपको ध्यान है कि बकरी राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक है बाड़मेर। ये लास्ट वाले पशुओं के डिस्ट्रिक्ट देखे थे अपन ने। और राजस्थान में जो प्रमुख नस्ल की जो बकरियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो हरियाणा बॉर्डर की ओर पाई जाने वाली प्रमुख बकरी की जो नस्ल है वो शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावाटी नस्ल ये प्रसिद्ध है एक तो बिना सींग वाली बकरी के रूप में,
बिना सींग वाली बकरी, ये बकरी काजरी के द्वारा तैयार की गई है, यानी दो अलग अलग बकरी हैं, उनकी सीमन को या वीर्य को लेके और उसके द्वारा इस बकरी को तैयार किया गया है काजरी के द्वारा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अपने आप में एक हाइब्रिड है, तो काजरी के द्वारा तैयार की गई है। तो इसमें क्वेश्चन अगर ये आता है एग्जाम में, बिना सींग वाली बकरी के रूप में कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? शेखावाटी, और मुख्यतः जिसको काजरी के द्वारा तैयार किया गया है, तो उसमें भी आंसर रहेगा शेखावाटी। शेखावाटी से नीचे की ओर जब हम आते हैं अलवर की ओर, तो अलवर की ओर पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है उसको अलवरी। यह इस क्षेत्र का एक प्रमुख गांव प्रसिद्ध है जखराना। जखराना, ये बकरी की नस्ल मुख्यतः दूध देने के लिए, यानी सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसी के पास में मुख्यतः जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली बारबरी है मुख्यतः अपनी सुंदरता को लेकर। ये क्यों प्रसिद्ध है? अपनी सुंदरता को लेकर। जैसे कई बार होता है कि व्यक्तियों की जब दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं, वो किसके पास जाते हैं? बार्बर के पास। और बार्बर के पास जाकर आते हैं, उसके बाद वो स्मार्ट या सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये बार्बर के नाम से जो रहेगी, यानी बारबरी के नाम से जो रहेगी, वो राजस्थान की सबसे ब्यूटीफुल गोट अर्थात सबसे सुंदर बकरी के रूप में मानी जाती है। तो सुंदर के रूप में बारबरी, सर्वाधिक दूध वाली जखराना, विशेषता इसके साथ मेंशन करेंगे सर्वाधिक सुंदर। इसके बाद में जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस क्षेत्र में पाली जाने वाली जमुनापरी। तो राजस्थान में मुख्यतः हाड़ौती रीजन, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की ओर पाई जाने वाली बकरी की नस्ल जमुनापरी। तो अपने को ऊपर से नीचे की ओर एक बेल्ट याद रखना है। एक तो शेखावाटी अर्थात झुंझुनू, चूरू और सीकर, यहाँ बिना सींग वाली बकरी है जो शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध है। अलवर वाली जिले के नाम अलवर और गांव के नाम जखराना, दोनों के अकॉर्डिंग अलवरी या जखराना नाम से प्रसिद्ध, जो सर्वाधिक दूध वाली बकरी है। अलवर के जस्ट पास में भरतपुर में है बारबरी, जो कि मुख्यतः अपनी ब्यूटीनेस अर्थात सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और इससे नीचे की ओर आएंगे तो हाड़ौती रीजन, जहां मुख्यतः जमुनापरी पाई जाती है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि इन एरियाज में ये नस्लें अधिक हैं। अपन इनको किसी एक जिले में बाउंड नहीं कर सकते कि ये बकरी केवल इसी जिले में है। तो इसी जिले का मीनिंग अपना ये होता है कि इस जिले में सामान्यतः अधिक है। अब पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर सिरोही की ओर, इसी जिले के नाम से बकरी की नस्ल है सिरोही। सिरोही के जस्ट ऊपर की ओर पाली और जोधपुर, पाली, जोधपुर, इस क्षेत्र में पाली जाने वाली जो बकरी है उसका नाम है लोही। लोही से मांस उत्पादन में कोई लोहा नहीं ले सकता, इसका मीनिंग मांस उत्पादन सर्वाधिक है। मांस उत्पादन सर्वाधिक किस बकरी की नस्ल से होता है? देन आंसर रहेगा लोही। दूध के लिए है जखराना वाली, सुंदरता के लिए है बारबरी वाली, और बिना सींग वाली के रूप में प्रसिद्ध है शेखावाटी वाली। राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है नागौर, नागौर की ओर पाली जाने वाली बकरी की जो नस्ल है वह है पर्वतसरी। पर्वतसरी, जबकि यहाँ का एक गांव है वरुण गांव। तो वरुण गांव की जो बकरियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल की मानी जाती हैं। हालांकि उनको ब्रीड या नस्ल के आधार पे वरुण गांव ही बोला जाता है, कोई विशेष नस्ल नहीं बोली जाती। तो जो पर्वतसरी नस्ल है वो अपने आप में नागौर डिस्ट्रिक्ट की नस्ल है, जबकि नागौर के अंदर वरुण गांव की जो बकरियां हैं उनको सर्वश्रेष्ठ नस्ल माना गया है। सर्वश्रेष्ठ का मीनिंग है औसत रूप से दूध भी ठीक है, मांस भी ठीक है, देखने में सुंदर भी है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न बकरी जो है वो वरुण गांव की बकरियां हैं। तो ये अपने एक लाइन इसमें मेंशन कर सकते हैं।
राजस्थान में बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल तो इसमें रहेगा वरुण गांव की बकरी, जो कि मुख्यतः कहां से है? नागौर से। और बकरी के लिए जनरली एक स्टेटमेंट बोला भी जाता है कि बकरी एक गरीब की गाय है या चलता फिरता फ्रिज है। चलता फिरता फ्रिज इसलिए क्योंकि सामान्यतः जब भी अपने को घर में दूध की आवश्यकता होती है उसी समय अपन बकरी का दूध प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरीके से फ्रिज में रखे हुए दूध को प्राप्त करते हैं। तो राजस्थान में चलता फिरता फ्रिज किस पशु को कहा जाता है, या राजस्थान में गरीब की गाय के रूप में किसको माना जाता है? तो ये बकरी के लिए कहा जाता है, गरीब की गाय। इसके बाद में बकरी के बाद में नेक्स्ट देखेंगे अपन राजस्थान में गोवंश या गाय की नस्लें। तो गाय सर्वाधिक वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में है? बीकानेर। जबकि 2012 के डेटा में गायों की संख्या सर्वाधिक थी उदयपुर की ओर, जबकि 2019 अर्थात 20वीं पशुगणना के अनुसार इनकी सर्वाधिक संख्या जो है वो बीकानेर की ओर। गायों की जो नस्लें हैं उसमें मुख्यतः जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें कुछ आंशिक भाग जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इन क्षेत्रों में मुख्यतः बीकानेर की ओर पाली जाने वाली जो गोवंश है उसको कहा जाता है राठी। राठी जो गो नस्ल है वो राजस्थान की लोकल ब्रीड या स्थानीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, जिसे कामधेनु भी कहा जाता है। तो अधिक दूध देने के कारण इसे कामधेनु का दर्जा दिया जाता है। कामधेनु भी कहा जाता है। इसके बाद में इंटरनेशनल बॉर्डर का जो अधिकांश भाग है, जिसमें मुख्यतः जैसलमेर जिला है और उसके बाद में बाड़मेर, और इन क्षेत्रों में वो नस्ल पाली जाती है जिसके नाम से पाकिस्तान का एक जिला भी है, थारपारकर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में वैसे आपको राठी और थारपारकर दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो जैसलमेर और बाड़मेर का होने के कारण सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है देन आंसर रहेगा थारपारकर। थारपारकर के जस्ट नीचे की ओर, जिसमें कुछ पार्ट बाड़मेर का और इसके अलावा जालोर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट, यानी मुख्यतः इन 3 जिलों को हम शामिल करें तो इस क्षेत्र में 2 प्रमुख गोवंश हैं। एक तो जालोर के स्थान सांचौर के नाम से सांचौरी, एक कांकरेज के नाम से। तो मुख्यतः सांचौरी और कांकरेज ये ग्रुप में एक साथ याद रखिएगा। तो सांचौरी यानी जो जालोर से संबंधित स्थान है, तो सांचौरी और कांकरेज का संबंध है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, यानी मुख्यतः बाड़मेर, जालोर, सिरोही इन क्षेत्रों में अधिक है। और बाड़मेर जैसलमेर की ओर मुख्यतः उसमें रहेगी थारपारकर, और जैसलमेर बीकानेर या उत्तरी राजस्थान की ओर रहेगी मुख्यतः राठी। तो इसका मीनिंग जो सर्वाधिक दूध देने वाली है उसको राजस्थान ने अपने सिर के ऊपर यानी सबसे उत्तर में रखा हुआ है। अब इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के अंदर मध्य भाग अजमेर, उसके नीचे स्थित भीलवाड़ा, उसके नीचे स्थित चित्तौड़, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के 3 शब्द आएंगे, ए अजमेर, बी भीलवाड़ा और सी चित्तौड़गढ़। तो इस एबीसी में ऊपर से नीचे की ओर गिर या जिसको रेड कलर होने के कारण रेडा भी कहा जाता है। तो मुख्यतः जो रेंडा या रेडा के नाम से प्रसिद्ध है या गिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो मुख्यतः गुजरात की नस्ल है। तो ये पाई जाती है ए बी सी अजमेर, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़। और ये जो चित्तौड़गढ़ वाला जो पार्ट है, जो नीचे की ओर प्रतापगढ़ और इस साइड में झालावाड़, ये मालवा प्रदेश के टच वाला भाग है, जिस क्षेत्र में पाली जाने वाली गाय की नस्ल को मालवी। तो मालवी के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट रहेंगे मुख्यतः प्रतापगढ़,
झालावाड़, और इन्हीं के साथ एक डिस्ट्रिक्ट और रहेगा चित्तौड़गढ़। तो मुख्यतः मालवा से जुड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं प्रतापगढ़, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इस क्षेत्र में पाले जाने वाले गोवंश को कहेंगे अपन मालवी। फिर इसके उत्तर में जब जाते हैं अपन तो राजस्थान के पूर्व की ओर मुख्यतः जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, जिससे अपन ऐतिहासिक दृष्टि से मेव क्षेत्र या मेवात क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें पाली जाने वाली गोवंश को कहा जाएगा मेवाती। हरियाणा बॉर्डर के टच पे राजस्थान का जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है, यानी शेखावाटी में बकरी की नस्ल तो शेखावाटी है, लेकिन गो नस्ल है इसमें हरियाणवी। कौन सा गोवंश पाया जाएगा शेखावाटी में? हरियाणवी। और राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला नागौर है, यहाँ बकरी की नस्ल तो होती है प्रबतसरी, लेकिन गोवंश या गाय की नस्ल होती है जिले के नाम से, यानी नागौर के नाम से नागौरी। मुख्यतः जो नागौरी है ये बैल वजन ढोने के लिए या हल जोतने के काम में आते हैं, तो ये प्रसिद्ध है मुख्यतः वजन ढोने के लिए। हरियाणवी ये भी मुख्यतः नागौरी बैल की तरह वजन ढोने के लिए। तो बोझा या वजन ढोने के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? नागौरी। वजन या बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद में हम देखते हैं गायों के कुछ जो फॉरेन ब्रीड यानी जो विदेशी नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि वो सामान्यतः अधिक दूध देने वाली नस्लें हैं जिनको अधिक दूध के लिए पाला जाता है। उन नस्लों में एक तो आती है मुख्यतः होलिस्टीन, एक आती है इसमें जर्सी, एक आती है मुख्यतः रेड डेन। जैसा इनका नाम है, इनके नाम में इनके कंट्रीज के नाम भी छुपे हुए हैं। होलिस्टीन है हो से हॉलैंड, जर्सी ये अमेरिका में लोकेशन है न्यू जर्सी, तो न्यू जर्सी अमेरिका में, वहां जर्सी ब्रीड या जर्सी नस्ल पाली जाती है। और उसके बाद में होता है रेड डेन, तो रेड डेन है डेनमार्क, तो होलिस्टीन वाली है हॉलैंड, जर्सी न्यू जर्सी, न्यू जर्सी यूएसए या अमेरिका से, और रेड डेन है डेनमार्क से। तो ये कुछ विदेशी नस्लें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में गायों में अगर सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल को पूछा जाता है तो अपनी जो स्वदेशी नस्ल या जो लोकल ब्रीड है उसमें सर्वाधिक राठी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाउंड नहीं किया जाए और सिंपल और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, देन अपन आंसर मानेंगे होलिस्टीन को। तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल दूध देने वाली गो नस्ल या गोवंश कौन सा है? होलिस्टीन। होलिस्टीन के बारे में जनरली कहा जाता है कि एक ब्यावत के बाद में, यानी पशु के एक बार ब्याने के बाद में और दूसरे बार जो वो ब्याता है उसके बीच सामान्यतः 6000 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक मानक या स्टैंडर्ड स्केल है, हो सकता है इसमें कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो बताया गया है पशु विभाग या जो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा लगभग 6000 लीटर दूध माना गया है एक ब्यावत से दूसरी ब्यावत के बीच में। यानी पशु के एक बार बच्चा होता है और दूसरी बार बच्चा होता है, उसके बीच में यह उत्पादन है। इसके बाद में तीसरा पशु मुख्यतः भेड़। भेड़ भी राजस्थान में बकरियों की तरह सर्वाधिक कहां पाई जाती है? बाड़मेर। और भेड़ों की प्रमुख जो नस्लें हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन सी हैं? तो एक तो राजस्थान का जो घग्गर बेसिन वाला पार्ट है, उस घग्गर बेसिन में हनुमानगढ़ के पास पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को कहा जाता है नाली। तो एक तो मुख्यतः नाली जो कि हनुमानगढ़ की ओर पाई जाती है,
एक इससे नीचे की ओर आएंगे तो जो बीकानेर वाला पार्ट है, बीकानेर की ओर, पुगल और मगरा ये पाली जाती हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान की ओर, यानी ये दो शब्द पै और उसकी मैं, इन दो लाइनों से याद रखने, पै से पुगल और उसी लाइन का लास्ट शब्द मैं से मगरा। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जैसलमेर की ओर पाली जाने वाली का नाम डिस्ट्रिक्ट के नाम से याद रखना है, जैसलमेरी। जैसलमेरी इसी के नजदीक मुख्यतः जो जोधपुर और पाली वाला पार्ट है, जहां बकरी की एक नस्ल मैंने आपको बताई थी लोही, वहां भेड़ की नस्ल होती है खेरी। तो जहां की बकरी लोही है वहां की भेड़ खेरी है। तो लोही बकरी मुख्यतः इसी क्षेत्र में थी, जोधपुर पाली वाले में। वहां भेड़ की नस्ल कौन सी रहेगी? खेरी। जबकि दक्षिणी राजस्थान की ओर, दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः कुछ आंशिक भाग उदयपुर का, उसके अलावा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की ओर सामान्यतः इस प्रकार की भेड़ की नस्ल पाली जाती है, जिसके कान काफी लंबे होते हैं। जब जमीन पे वो चरती है तो मुंह से पहले उसके कान टच हो जाते हैं, अर्थात सबसे लंबी कान वाली जो भेड़ की नस्ल है वो मानी जाती है सोनाडी को। सोनाडी, जिसको चनौथर भी कहा जाता है, सोनाडी या चनौथर, सर्वाधिक लंबे कान। तो भेड़ों में सबसे लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? सोनाडी। यानी राजस्थान के जिस क्षेत्र में सोना अधिक पाया जाता है, बांसवाड़ा की ओर, उस साइड में सोने से याद रखिएगा सोनाडी या चनौथर। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान में जो टोंक वाला एरिया है, इस क्षेत्र में पाली जाने वाली मालपुरी नस्ल के नाम से, तो मालपुरा क्षेत्र है, उसके आसपास पाली जाने वाली मालपुरी। और इस क्षेत्र में भेड़ों का एक नगर भी है जहां भेड़ और ऊन पे रिसर्च भी किया जाता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, अविका नगर। अविका का वैसे शाब्दिक मीनिंग भेड़ ही होता है। उसके बाद में राजस्थान का जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है, वहां भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल पाली जाती है, जिसका नाम है चोकला, या सामान्यतः चक्री के नाम से भी जानते हैं। इसे भारत की मेरिनो, भारत की मेरिनो सामान्यतः इसलिए कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की ओर भेड़ की एक सर्वश्रेष्ठ नस्ल है विश्व में मेरिनो। तो उस मेरिनो से हमारी तुलना करवाई जाती है कौन सी नस्ल की? चोकला की। तो चोकला या जो चक्री है, इसको भारत की मेरिनो, जिसकी ऊन सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है, जबकि ऊन की जो मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है जैसलमेरी से। तो शेखावाटी वाली जो है ऊन सर्वश्रेष्ठ, ऊन सामान्यतः इससे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होती है। जबकि ऊन सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है? तो ऊन सर्वाधिक प्राप्त होती है जैसलमेरी से। इसके बाद में कुछ विदेशी नस्लें हैं। विदेशी नस्लें मुख्यतः दो पशुओं में आपको याद रखनी है, गाय में और एक भेड़ में। गाय वाली आसानी से या इजीली आपको याद होंगे, तो जो आसानी से याद हो रही होंगी वो रहेंगी गाय वाली, जैसे होलिस्टीन, रेड डेन और जर्सी। जबकि भेड़ों में थोड़े से नाम अलग हटके हैं, जैसे एक तो रूस की नस्ल पाली जाती है, उसको हम कहते हैं रूसी मेरिनो, रूसी मेरिनो। एक आपको याद रखना है डोरसेट के नाम से, डोरसेट। एक रैम्बुल और एक याद रखिएगा कोरिडेल, कोरिडेल। तो भेड़ों की जो नस्लें हैं उसमें एक तो रूसी मेरिनो है, डोरसेट है, रैम्बुल है, एक एनर्जी ड्रिंक आती है रेड बुल, तो रेड बुल से याद रखिएगा रैम्बुल, और एक इसमें कोरिडेल। तो मुख्यतः जो भेड़ वाली नस्लें हैं थोड़ी सी टफ हैं, और जो इजीली याद होंगी वो गाय वाली नस्लें हैं,
तो आज की इस क्लास में एक तो हमने 20वीं पशुगणना को कवर किया है, यानी जो नवीनतम पशुगणना के डेटा और पशुओं की नस्लों के अंदर कुछ प्रमुख पशु जो आपको एग्जाम की दृष्टि से मेनली याद करना है, एक बकरी, एक गोवंश और एक भेड़ों की नस्लों को। तो ये हमने आज की इस क्लास में कंप्लीट किया। बचा हुआ जो आपका प्रमुख पशुओं की नस्लें और पशुओं संबंधी जो मेले अनुसंधान केंद्र या जो योजनाएं हैं वो आगे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।